नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए मेरे साथ। हम बात करेंगे पॉलिटी की और आज हम बात करेंगे प्रस्तावना की, प्रियम्बल की। और इसमें बहुत संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो पूछी गई हैं कि अखंडता, संप्रभुता, है ना, न्याय कितने प्रकार के हैं, समानता इक्वलिटी कितने प्रकार की हैं, जस्टिस कितने प्रकार का है, भाईचारा फ्रेटर्निटी बंधुत्व कितने प्रकार का है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि सर प्रियम्बल, मैंने कल आप लोगों से पढ़ाया था अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पर मैंने कहा था कि प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। एंड आइडिया कहाँ से लिया है? तो द आइडिया ऑफ द प्रेम्बल हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना का विचार लिया था। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँगा और मैं ये भी बताऊँगा कि प्रस्तावना या प्रियम्बल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पॉलिटी हमारा टॉपिक है और पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर प्रियम्बल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। क्या पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना। और प्रस्तावना को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रियम्बल। क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मैं पहले 2-3 टर्म्स बता देता हूं कि प्रस्तावना कैसे बना, ये क्या था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था तो कौन सी तिथि थी? वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो प्रॉपर आ रही है, वॉइस प्रॉपर आ रही है। सभी लोग आ जाएं, सभी लोग आ जाइए। चलिए हम लोग बात करेंगे कि सर यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूं कि सर जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव, मैंने आप लोगों को बता दिया था इसलिए थोड़ा सा समय कम लूंगा। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? और ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, किसने पेश किया? आप कहेंगे सर उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, किसने पेश किया था? तो आप बता देना सर 13 दिसंबर 1946। हालांकि ये मैंने पहले भी बता दिया। 1946 में किसके द्वारा? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू या पीटी नेहरू द्वारा लिख लेंगे आप, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी लिखवा दिया है आपको। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जाता है। और इसको किसने प्रेजेंट किया था? तो पीटी नेहरू ने। और हमें पता है ये उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया था। मैं भी समझाऊंगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं टर्म्स आपको। इसको एक्सेप्ट कब किया गया था दोस्तों? एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1946 में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो जाता है नेहरू जी के द्वारा, स्वीकार बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को चीजें बता दी। संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। 1947 होगा। 1947 में 22 जनवरी 1947 में इसे स्वीकार कर लिया गया था। इसे बोलते हैं हिंदी में संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? आप कहेंगे संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा द्वारा जब इसे स्वीकार किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रियम्बल कब बन गया? तो आप कहेंगे सर उद्देश्य प्रस्ताव प्रियम्बल कब बना? यहां पर नोट लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम
प्रस्ताव, जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किस नाम से पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये भैया प्रियम्बल कब बना था? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना कब बना दिया गया? प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया है? प्रियम्बल के रूप में। आप कहेंगे सर प्रस्तावना के रूप में 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया। मैं स्वीकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया गया? स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है जी? एक्सेप्ट कर लिया गया। यहां तक तो हमने जर्नल जानकारी ली और ये आपको पता भी है। अब क्या आप लोगों को पता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली थी, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया था? ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्या लिखने की जरूरत तो नहीं है? क्या लिखने की जरूरत तो नहीं है? आप कह सकते हैं लिखने की जरूरत तो नहीं है कि प्रस्तावना का विचार, आइडिया ऑफ प्रियम्बल कहां से है, प्रस्तावना का विचार कहां से है, कि उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना कब बना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली दोस्तों, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। चलिए अब बात ये आती है, तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आप लोग चाहें तो मैं यहां लिख देता हूं कि सर ये जो इसकी भाषा शैली है, भाषा, अगर आप चाहें तो, हालांकि मैंने लिख रखा है, मैंने संविधान के स्रोत में आप कहेंगे सर लैंग्वेज, आप कह सकते हैं सर लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की जो भाषा शैली है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और इसका विचार, आइडिया कहां से लिया था? आइडिया यानी कि विचार कहां से लिया है? आप कह सकते हैं सर इसका विचार हम लोगों ने कहां से लिया? माय डियर, आप कहेंगे सर अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। तो ये बात तो हो गई हमारी जर्नल, ये बात तो हो गई हमारी जर्नल। अब बात आती है सर प्रस्तावना कहां से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे सर ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लेनी है, यहां पर हम लोग सारी चीजों को पढ़ लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोग पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। चलिए देखिए, जो अभी क्लास चल रही है प्लीज उस पर फोकस करिए। रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही, शायद मैं अभी क्लास में हूँ, सुबह से मैराथन ले रहा था एमटीएस में, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि क्लास हुई या नहीं हुई। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि अभी आप पढ़ लीजिए, अभी आप पढ़ लीजिए, ठीक है जी। चलिए अब बात ये आ गई कि प्रस्तावना कहां से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है जिसकी स्टार्टिंग प्रस्तावना है, जिसकी स्टार्टिंग वो प्रियम्बल है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हैविंग समनली ऐसे करके, या हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुता राज्य, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संकेतात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके साथ, ये इस तरीके से शब्दावली स्टार्ट होती है। लेकिन क्या आपने ये पढ़ा है कि प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना स्टार्ट कहां से होती है? तो आप कहेंगे सर जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये स्टार्ट कहां से होती है? किस किस को पता है प्रियम्बल के जो शब्द स्टार्ट होते हैं वो कहां से होते हैं? आप कह सकते हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है जी, हम भारत के लोग। तो यहां से ये प्रियम्बल स्टार्ट होती है। इंग्लिश में इससे स्टार्ट करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से ये शब्दावली स्टार्ट होती है। हमने यही तो पढ़ा है भाई कि भारत की जो प्रस्तावना है, जो संविधान की स्टार्टिंग है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था एमटीएस में, एसएससी जीडी में तो खैर नहीं पूछा, लेकिन एमटीएस में पूछा था कि हम भारत के लोग, ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये कहां से प्रेरित है, कहां से इंस्पायर्ड है? आप कहोगे ओहो ये कहां से इंस्पायर्ड है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं,
मैं देखना चाहता हूं आपके कमेंट में कौन बच्चा बता देगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये किस से संबंधित है, किससे इंस्पायर्ड होकर लिया गया है? चलिए बताइए। एनटीपीसी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, कहीं से भी हो, आप पॉलिटी अगर पढ़ गए तो यकीन मानना कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। बता दो जल्दी से। वित्तीय आपातकाल संजना जी अमेरिका से लिया गया है, हालांकि बहुत सारी जगहों पर जर्मनी लिखा है, जर्मनी से वित्तीय आपातकाल नहीं है। एक बार जल्दी से मुझे बता दो। अरे ग्रेट नीरज, बहुत बढ़िया। यूएनओ, बहुत शानदार। जो बच्चे कह रहे हैं ना यूएनओ के चार्टर से लिया है। अगर मैं बात करूं इसकी जो प्रेरणा है, इसकी जो प्रेरणा है, आप कह सकते हैं प्रेरणा या इंस्पिरेशन। प्रेरणा को भैया किसी लड़की का नाम नहीं है ये, आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो प्रेरणा है ना, ये इंस्पिरेशन है। ये कहाँ से ली गई है? ये जो हम भारत के लोग हैं, ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है? इंस्पिरेशन, आप कहेंगे सर ये इंस्पिरेशन ली गई है यूएनओ के चार्टर से। कहाँ से दोस्तों? आप कहेंगे सर ये हमने लिए यूएनओ के चार्टर से। कहाँ से? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर से। कहाँ से? यूएनओ के चार्टर से। चार्टर को राजलेख बोलते हैं, राजलेख, यूएनओ के राजलेख या यूएनओ के चार्टर से। उसमें लिखा होता है ना वी द पीपल ऑफ यूएनओ, वहां से हमने लिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां से हमने लिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए ये आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। तो आप लोगों ने पढ़ा कि प्रस्तावना जो प्रियम्बल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इसके जो शब्दावलियां हैं ये हमने कहाँ से लिया है। ये शब्दावली हम भारत के लोग, जैसे यूएनओ के चार्टर में था ना वी द पीपल ऑफ यूएनओ, वी द पीपल ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आप चिल्लाते हैं मुझे आप इसे चिल्लाना कहते हैं? आप जब कोई टीचर मदमस्त होकर पढ़ाता है उसे आप चिल्लाना कहते हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। आप खुद ईमानदारी से बताओ, जिसको लग रहा है कि मैं चिल्ला रहा हूं वो आंखें दिखाए, और जिसको लग रहा है कि मैं मस्त होकर पढ़ा रहा हूं, मगन होकर पढ़ा रहा हूं, वो दिल दे दे अपना, वो दिल लेकर दिखाए। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए बहुत बढ़िया जी, शानदार। आगे बात कर लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया, मैं रिवाइज करा देता हूं। प्रस्तावना प्रियम्बल भारतीय संविधान की स्टार्टिंग है, जिसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है, जिसका विचार अमेरिका से लिया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको भैया उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, इसे 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। ठीक है, और संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में 26 नवंबर 1949 में बनाया था। ठीक है, प्रस्तावना हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होती है, जिसको इंस्पिरेशन हम कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे? यूएनओ के चार्टर से। तो आप कह सकते हैं यूएनओ के राजलेख से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना प्यार, कितना साथ, कितना सम्मान आप लोग देते हैं। मैं नतमस्तक हूं आपके सामने। इतना प्यार आप लोगों का मिल रहा है इस बैच से। मैं सच में, मैं शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बयां करूं कितने अच्छे बच्चे इस बैच में मिले हैं। चलिए अब बात आती है प्रस्तावना की। देखिए मैं बात करूंगा यहां पर प्रस्तावना को लेकर, जैसे उद्देशिका, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। उद्देशिका को ही हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना, आप कहेंगे प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब बात यहां पर ही आ गई न्याय कि भैया न्याय कितने प्रकार का मिल रहा है। शायद ना दिख रहा हो आप लोगों को, प्लीज देखो भाई अगर कुछ हो सके तो। न्याय अगर ना दिख रहा हो तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हो रही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग समनली रिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू सोवरेनिटी, socialist, secular, democratic republic, that to sure to all the citizens justice, social justice, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। हालांकि मैं लिखूंगा न्याय कितने प्रकार का बताया गया है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में न्याय बताया गया है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। उसके बाद आ जाती है कि सर प्रस्तावना में
प्रस्तावना में भैया स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता फ्रीडम, कि भैया लिबर्टी कितने प्रकार की होगी। आप कहेंगे सर विचार की लिबर्टी है, अभिव्यक्ति की लिबर्टी है, विश्वास की लिबर्टी है, धर्म की लिबर्टी है, उपासना की लिबर्टी है। यानी कि आप कह सकते हैं यहां पर ये तो हो गया भैया जस्टिस, ये तो हो गया जस्टिस। लिबर्टी की बात कर लेते हैं, मैं लिबर्टी की बात कर लेता हूं यहां पर कि भैया थॉट की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ की लिबर्टी है और वर्शिप की लिबर्टी है। ठीक है, स्वतंत्रता किस किस की है, आप कहेंगे सोचने की, विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की और स्वतंत्रता की। बात करते हैं समानता कितने प्रकार की है, प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि सर इक्वलिटी कितने प्रकार की है, आप कहेंगे सर स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। बात आ जाती है कि सर उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता को बढ़ाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए किसको बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो बंधुत्व को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, भाईचारे को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की बात होगी तो आप कहेंगे सर फ्रेटर्निटी में क्या बताया, केवल एक प्रकार की फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व, केवल बंधुत्व। यहां तक आपने पढ़ा। अब आप चाहें तो मैं इसको अलग अलग लिख दूं, अलग से लिखूं क्या, न्याय कितने प्रकार का है, जस्टिस कितने प्रकार का है, ये सारी चीजें है ना। चलो मैं खुद से लिखवा दूंगा, खुद से लिखवा दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, मैंने लिखवा रखे दोनों साइड में, ये मैं अपने आप से लिखवाऊंगा, आप मत टेंशन में पड़ना कि आप लिखो। अब बात आती है कि बात ये आई, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज द प्रियम्बल ऑफ इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसको लेकर बड़ा बहस चली, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है तो कब है और नहीं है तो कब से नहीं है। एक मामला आता है वेरूवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट का, एक बात आती है, एक मामला आता है, कौन सा आता है भैया, एक मामला आता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेरूवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है जी, कुछ कथन आते हैं, पहले कथन पढ़ लेते हैं फिर मैं स्रोत बताऊंगा। जैसे कि ये बताइए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रियम्बल, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, आप बता सकते हैं। देखिए प्रियम्बल को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। लेकिन के एम मुंशी कुछ और कहते हैं। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मुंशी जी कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनैतिक जन्मपत्री है, राजनैतिक जन्मपत्री है या जन्म कुंडली है, जिसे होरोस्कोप कहते हैं। प्रियम्बल इज अ होरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा था, के एम मुंशी ने। लेकिन एक पालकी वाला साहब हैं, पालकी वाला साहब कहते हैं प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान का परिचय पत्र है, इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है प्रस्तावना। ये किसने कहा था, ये कहा था पालकी वाला साहब ने। लेकिन एक व्यक्ति और थे, अंग्रेज व्यक्ति थे, जिनका नाम है अर्नेस्ट वॉकर। अर्नेस्ट वॉकर कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का मुख्य नोट है। प्रियम्बल इज अ मेन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था, प्रस्तावना संविधान का मुख्य पार्ट है, संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। प्रियम्बल इज अ की ऑफ द नो द थॉट ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए मैं लिखवा देता हूं यहां पर। मैं पहले आप लोगों को जो है यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं, अभी उसके बारे में फिर चलूंगा। यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं कि प्रस्तावना से संबंधित कथन, मैं यहां पर कुछ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं जो पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रस्तावना, प्रियम्बल, कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा था, प्रियम्बल।
आप कहेंगे सर प्रियम्बल, आप कहेंगे सर इससे संबंधित कथन, कथन को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट, कथन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर कथन या स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, किसने क्या कहा था, स्टेटमेंट, आप कहेंगे सर स्टेटमेंट। यहां पर है स्टेटमेंट की बात हो जाएगी, आप कहेंगे सर यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए, ये बताइएगा कि संविधान को प्रस्तावना की आत्मा किसने कहा था। संविधान प्रस्तावना की आत्मा, या पर लिखना कि प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, की आत्मा, आत्मा है। तो आप कहेंगे सर प्रियम्बल इज अ, प्रियम्बल एज आ, आप कह सकते हैं सर प्रियम्बल एज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, प्रियम्बल एज अ सोल, प्रस्तावना संविधान की आत्मा, प्रियम्बल एज अ सोल ऑफ, प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था ऐसा, ये किसने कहा था ऐसा, ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कथन जो है, ये कथन किसने कहा था। आप कह सकते हैं सर ये कथन कहा था किसने, आप कहेंगे ठाकुर दास भार्गव ने। किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने कहा, ने कहा, क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। चलिए जी अब एक स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। अब एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट आती है के मुंशी साहब की। के मुंशी साहब क्या कहते हैं, आप कहेंगे के मुंशी साहब कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान की, प्रस्तावना संविधान की, प्रस्तावना संविधान की, संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्म कुंडली है, राजनीतिक, राजनीतिक जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक जन्म कुंडली या जन्मपत्री, जन्मपत्री है। ठीक है, आप कह सकते हैं प्रियम्बल, प्रियम्बल, आप कहेंगे सर प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था स्टेटमेंट बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन किसने कहा था। तो आप कह सकते हैं सर ये किसने कहा था, ये कहा था के एम मुंशी ने। किसने, के एम मुंशी। और के एम मुंशी को हम क्या लिखते हैं, आप कह सकते हैं कन्हैया लाल माणिक लाल मई, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, माणिक लाल, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। ठीक है, के मुंशी का पूरा नाम है ये। चलिए अब बात आती है कि प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसने कहा था। चलिए यहां पर लिख लीजिए, एक कथन और है पालकी वाला साहब का। पालकी वाला साहब कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है या इंट्रोडक्शन है। तो पालकी वाला साहब कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। क्या है जी, आप कहेंगे सर संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है। ठीक है, प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्शन लेटर,
इंट्रोडक्शन लेटर। आप कहेंगे सर इंट्रोडक्शन लेटर है, क्या है जी? इंट्रोडक्शन लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था? ये कहा था जी पालकी वाला साहब ने। किसने कहा था ये? पालकी वाला, पी ए पालकी वाला, पालकी वाला। अच्छा, इनके नाम के आगे भी बहुत दिक्कत है, कहीं तो पी ए पालकी वाला है, कहीं एन पालकी वाला, एन पी पालकी वाला है, कहीं पी ए पालकी वाला है। तो हम इसको जनरल पालकी वाला के नाम से याद रख लेते हैं ताकि आप लोग आए तो करके आए, ठीक है। अच्छा, अभी स्टेटमेंट बचा है, स्टेटमेंट बचा है, लेकिन अभी एनटीपीसी में थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन भी है, तो मुझे आज ये क्लास यहीं पर ख़त्म करनी पड़ेगी। कल नहीं, मंडे में इस क्लास को मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, इस क्लास को मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, पालकी वाला, ठीक है। कि पहचान पत्र, पहचान पत्र कह लें, परिचय पत्र कह लें, बेटा एक ही बात तो होती है। पहचान पत्र को ही परिचय पत्र कहते हैं, पहचान पत्र, पहचान पत्र कह लें या परिचय पत्र कह लें, एक ही बात तो हो गई, ठीक है। इसको मैं आज यहीं पर रखूंगा, इसको आज मैं यहीं तक रखूंगा, और आशा करूंगा कि मज़ा आया होगा आपको क्लास को, क्योंकि अभी 2:30 बजे जो है अंकित सर के साथ एक वीडियो है एनटीपीसी का, तो उसमें हमें जाना है थोड़ा सा। तो प्लीज़ आज आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना रिवाइज कर लीजिए, पीछे का रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अर्नेस्ट वॉकर ने कहा था कि संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है, वो मैं बता दूंगा कल मंडे में। अभी इसका एक स्टेटमेंट बचा है, कुछ कथन बचे हैं, कितने प्रकार के जस्टिस हैं, ये सारी चीज़ें रह गई हैं, तो मैं इसको मंडे में कवर करूंगा, ठीक है भैया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।